गायकवाड़ फ्रॉम सोलापुर महाराष्ट्र। तो 3-4 दिन पहले मेरे पास एक 6-7 साल का बच्चा आया, उसकी 50% ऑफ हेयर वाइट हो गए थे, केस पिके, 6-7 साल का बच्चा। हाँ, तो ये ऐसे होता रहता है, तो उसके लिए हमें उस बच्चे का लाइफस्टाइल क्या है, क्या खाता है, क्या करता है, वो सारा कुछ समझना पड़ेगा एक बार, तो उसी में से हम पिन पॉइंट कर सकते हैं। अभी मैं जैसे इनके केस में बोल रहा था, हम सब इंक्लूडिंग मी मे बी एलर्जिक टू सर्टन काइंड ऑफ फूड विच अदरवाइज फॉर अदर पीपल यू मे नॉट बी। सो वो पिन पॉइंट हर एक का अलग अलग होता है, राइट? जैसे 6-7 साल का बच्चा है ना अभी, हाँ हाँ इतनी जल्दी कितने बाल क्यों पक गए आप देखिए ऐसा? ना, अभी हम देखते हैं कि 2 महीने के बच्चे को डायबिटीज हो जाता है, 1 साल के बच्चे को हाई ब्लड प्रेशर होता है, 2 साल के बच्चे के किडनी फेलियर हो जाता है। आजकल तो आप देखेंगे कोई कनेक्शन ही नहीं है एज का। एक टाइम होता था कि भाई 30, 35, 40 साल के बाद ही सोचते थे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आज तो ऐसा है नहीं। नमस्ते डॉक्टर। मेरे भाई का एज ऑफ द 44 में ज़बरदस्ती एंजियोप्लास्टी किया गया था, जो रिक्वायर्ड नहीं था एक्चुअली, बट नाउ ही इज़ फॉलोइंग ऑल योर डाइट सिंसियरली सिंस लास्ट 3 मंथ्स, और उसने कोलेस्ट्रॉल का टैबलेट भी बहुत दिन हो गया छोड़ दिया, लेकिन ही इज़ फीलिंग एनर्जेटिक। तो वो क्लोपिलेट और एक टैबलेट कंटिन्यूस ले रहा है, तो कैन ही स्टॉप दैट टैबलेट एज वेल, मतलब वो स्टॉप कर सकता है उसको? या फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या वो टैबलेट किसी भी तरह, क्वेश्चन इज वो टैबलेट क्यों ले रहे हैं? एस्पिरिन। will it give any kind of protection? The answer is no. Let me explain this. इसका अभी तो हम पीपीटी नहीं है, जस्ट एक कैजुअल डिस्कशन है, तो आई विल नॉट बी एबल टू शो यू, बट मे बी सम टाइम एल्स आई कैन शो यू। ब्लड थिनिंग का लॉजिक ये है कि वहाँ क्लॉटिंग ना हो, लेकिन ब्लड थिनिंग ज़्यादा करेंगे तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है, एंड इंटरनल ब्लीडिंग होने से ये देखा गया है कि जो लोग एस्पिरिन लेते हैं उनकी हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज से डेथ होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन उनकी जो डेथ है बिकॉज ऑफ इंटेस्टाइनल ट्यूमर, इंटेस्टाइनल कैंसर, इंटेस्टाइनल अल्सर, वो बढ़ जाती है, राइट? तो इट इज़ अ चॉइस कि वो हम कैसे मरना चाहेंगे, हार्ट डिजीज से मरना चाहेंगे या कैंसर से। अच्छा, मैं हार्ट डिजीज से बिल्कुल नहीं मरना चाहता हूँ, इसमें ज़्यादा डर लगता है, तो आप एस्पिरिन ले लो, राइट? मरना तो है ही, राइट? तो बोलने का मतलब है कि अगर हमारा गोल है टू लिव अ लॉन्गर लाइफ, तो aspirin, any kind of blood thinner, they don't play any role, right? Instead of that, the natural blood thinning, मैंने बताया भी था, right? अदरक and लहसुन, that is a natural conditional blood thinning. जहाँ पे ब्लड थिनिंग की आवश्यकता है वहीं पे वो रिएक्ट करेगा, हर जगह नहीं करेगा, राइट? तो ब्लड जब कहीं थिन होना होता है या ब्लड कहीं क्लॉट होना होता है, दो ही चीज हो सकता है ब्लड के साथ, आइदर इट विल क्लॉट और इट विल नॉट क्लॉट, कंडीशनल थिंग। आपने कभी देखा होगा, जैसे आप सुबह जल्दी में हैं, आपने गलती से आपकी पैर बेड के कोने पे लगी, चोट लगी, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन हरी। शाम को जब आप घर गए, सारा काम निपटा के कपड़े जब उतारने लगे, तब देखा ये निशान कैसा, चोट की निशान। फिर आपको याद आया यार सुबह तो चोट लग गई थी, हाँ। और तब जब शाम को देखा आपने, तब दर्द का एहसास पहली बार हुआ, होता है ना? तो कंडीशनल जो पेन है वो भी कंडीशनल है ना, इसका मतलब ब्रेन को पता है कि बंदा अभी बहुत बिजी है, अभी पेन दे दूंगा तो एक तो पहले ही बिजी है, वो लेके बैठ जाएगा पैर और लॉस हो जाएगा उसका। तो शाम को जब ये घर आएगा तब मैं थोड़ा पेन देके डिसिप्लिन कर दूंगा, भाई ध्यान से रहो, राइट? तो ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये दर्द जो होता है, ब्लड थिनिंग जो होता है, ये ऑटोमेटिक नहीं है, कंडीशनल है, कहाँ बॉडी को जरूरत है उस चीज की। वॉर में जब सोल्जर लड़ाई करते हैं तो कई बार डायनामाइट से उनका पूरा पूरा हाथ उखड़ के चला जाता है, बट पेन उस वक्त नहीं होता। बाद में जब पूछा जाता है, वो बिल्कुल उसकी नजर दुश्मन पे होती है, टारगेट पे होती है। वो तो जब उसको उठा के ले जाते हैं, जब वो सेफ जोन में होता है, देन ही स्टार्ट फीलिंग द पेन। What I mean to say, blood thinning is not automatic. Anywhere there is an injury, the blood has to thin. It is not so. Conditional. But when you take this kind of agent, blood thinning agent, what it does, irrespective, blood thin karega hi karega, and that is where you lose life. So to answer your question, those things are not required because they are not contributing for a longer life. But once you are in DIP diet, especially those who had a angioplasty, right? तो क्या होता है, एंजियोप्लास्टी होता है फॉरेन बॉडी अंदर है, right. तो बॉडी की टेंडेंसी होती है कोई फॉरेन चीज हो तो उसको ढक देना, ढक देते हैं। What will happen? It will clot again. तो वो एंजियोप्लास्टी वाले को तो 5-6 साल में दोबारा क्लॉट होना ही है, क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी उस चीज को, फॉरेन मैटर को ढक दो। उससे बचने के लिए इफ यू कैन बी ऑन दिस डाइट, राइट? हार्ट डिजीज की एक डाइट है,
राइट, वो आज शाम को बताऊंगा। वो हार्ट डिजीज वाली डाइट पे उनको रहना है। Okay. DIP डाइट प्लस certain things becomes a diet for heart disease. That I will train in the evening. You follow that minus these medicine. So thinner can be stopped. Yes, it can be stopped. But suddenly it can be stopped. Also. Yeah, this is one very very important thing कि कोई भी दवा अचानक मत छोड़ना, उससे दिक्कत हो जाएगी, right? That is a statement. लेकिन इसमें if and but है। जैसे थायराइड के केस में मैंने बताया कि थायराइड के केस में धीरे धीरे टेपर करना है, राइट? सो ब्लड शुगर वाले केस में इमीडिएट स्टॉप कर सकते हैं, राइट? सो कुछ दवाइयों में इमीडिएट स्टॉप कर सकते हैं, कुछ दवाइयों में धीरे धीरे करना है। जैसे इंसुलिन है, धीरे धीरे करना है इन रिस्पॉन्स टू द डायग्नोस्टिक। अब ऑटोमेटिक सवाल आता है कौन से मेडिसिन को इमीडिएट कर सकते हैं, कौन से को धीरे धीरे करना है, और क्यों करना है, और कैसे करना है। तो ये एक इलॉबरेट क्वेश्चन है। इसके लिए वो आज शाम का जो पीपीटी का मेरा जो आखिरी स्लाइड है वो इसी पे है, राइट? कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि मेडिकेशन को टेपर कैसे करना है, कौन से को करना है, और कैसे कब करना है। ये एक ट्रेनिंग है आपकी आज शाम की, वो थोड़ी सी ट्रेनिंग है, तो आपको स्लाइड बेट से पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। कुछ पेशेंट डायबिटिक जो रहते हैं तो मतलब प्रॉपरली डाइट भी प्रॉपर, वॉक भी प्रॉपर, सब प्रॉपर रहता है, पर कभी नॉर्मल मतलब डायबिटिक नॉर्मल नहीं रहती है। ऐसा होता है कई बार। इसमें दो कारण हैं। एक कारण ऐसे अब हम कभी कभी अपने ऑफिस में करते हैं, जैसे ऐसे कोई बोलते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि आज हमारे ऑफिस में आओ। आप पूरे दिन ऑफिस में बिठाते हैं उनको, हम अपने हाथ से ही देते हैं खाना जो DIP वाला, और उस दिन हम ब्लड शुगर मेजर करते हैं। चांस की बात है तो उस दिन वाली ब्लड शुगर उनकी ठीक ही निकलती है। तो कभी मत बिलीव कीजिए कोई ऐसा बोलेगा, तो 99% टाइम पक्का ही है। क्योंकि जो भी कोई ऐसा नहीं बोलता है कि मैं खाना खराब खाता हूँ, वो जो भी खाता है वो अच्छा ही है, तभी वो खाता है उसको, ठीक है ना? तो मैंने देखा है कि जो ऐसे बोलते हैं तो उनको एहसास होता है कि वो सब कुछ वैसे ही कर रहे हैं जैसे उनको बोला गया है। उनको पता भी नहीं चलता कब क्या खा गया और क्या नहीं खाया, उनका दिमाग रजिस्टर ही नहीं करता। तो ये दैट इज समथिंग वो जो मैंने कई बार एक्सपेरिमेंट किया। जैसे ये वाला फीडबैक आता है, अगर मेरे पास मौका है तो बोलता हूँ कि आज आप यहाँ पे रहिए। ये फैमिली पेशेंट है, बिल्कुल प्रिकॉशन में चलते हैं। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं एक तो ऐसा है, दूसरा ऐसा है कि जिनमें वाकई में इतना डैमेज हो गया कि ओनली डाइट इज नॉट वर्किंग। दिस मीन्स इन एडिशन टू द डाइट ही हैज टू डू सर्टेन थिंग्स मोर, राइट? सो जैसे इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट में है, इतने साल हो गया, इतना डैमेज कर दिया है, नाउ दे विल एक्सपेक्ट कि मैंने कुछ दिन तक मैं डाइट पे रहने से इंस्टेंटली दिखना चाहिए। ये श्योर है द मोमेंट यू स्टार्ट द डाइट, द फर्स्ट डे इटसेल्फ डैमेज कितना भी हो गया क्यों ना हो, एक लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट तभी दिख जाएगा। ऐसा मैंने एक बार भी नहीं देखा कि एक लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट उसी वक्त ना दिखा हो ऑन द सेम डे, राइट? लेकिन वो उसके एक्सपेक्टेशन को मैच करेगा कि नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। बिकॉज उसके बॉडी के अंदर क्या क्या हो चुका अब तक हमें नहीं पता, हम तो उसको बाहर से देख रहे हैं। तो उसको फिर पेशेंस के साथ रहना है और उसके डाइट को और ज़्यादा मॉडिफाई करना है। अच्छा, अब आएगा मॉडिफाई कैसे करें। तो इस प्रकार के पेशेंट के डाइट मॉडिफिकेशन एंड उसको कितनी दिन तक करना है, अगेन दैट इज अ पार्ट ऑफ टुडेज ट्रेनिंग, वो आपको थोड़ा ट्रेन लेना और पड़ेगा। मोस्टली लेडीज में वेजाइनल ईचिंग होती है, डायबिटिक नॉर्मल है फिर भी। ना, मैं इसका बताता हूँ वेजाइनल ईचिंग का। इचिंग जब होती है, ये ध्यान से आप सुनिए, दैट इज एन इन्फेक्शन। और अगर आप एक बहुत बड़ा लेंस लेके देखेंगे तो देयर आर स्मॉल स्मॉल जर्म्स जो कि आपकी आंखों को नहीं दिखता है। तो इचिंग होती है, वो जर्म्स रहेंगे तो दैट इज व्हाट दे विल ईट यू, वो आपको खा रहे हैं। और आपका ब्रेन आपको बता रहा है कैसे, ब्रेन वहाँ पे सिग्नल भेज रहा है, पेन का या इचिंग का सिग्नल भेज रहा है, ताकि आपका ध्यान उधर जाए, राइट? नहीं तो कोई आपको खाता, जैसे डायबिटीज पेशेंट में होता है ना, उनके पैर इंजर हो जाते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं चलता, क्योंकि पेन का सिग्नल ब्रेन वहां तक पहुंचा नहीं पाता है, राइट? आपके पैर में कील चुभ जाएगा तो क्या होगा कि अचानक एकदम से पेन आएगा, धड़ाम से गिरेंगे, यानी कि दिमाग बोल रहा है भाई यहाँ तो देखो, राइट? तो इचिंग इज अ काइंड ऑफ सिग्नल सेंड बाय द ब्रेन, ताकि आप वहां ध्यान दें, पहली बात। और वहां पे क्या मिला आपको, जर्म्स मिला जो कि इनविजिबल है। एक बात याद रखिए, जो DIP डाइट है वो क्या है, आई एम श्योर आपको पता है, नहीं पता तो किसी से पूछ लीजिए। DIP डाइट माइनस प्लेट 2 इज ए डाइट टू क्योर इचिंग इन 72 आवर्स, राइट? जो प्लेट 2 है ना, वो प्लेट 2 ही वो जर्म्स की डाइट है, वो प्लेट 2 को खाता है। आपने क्या किया कि प्लेट 2 को हटा दिया एंड द जर्म्स के पास अब फूड नहीं मिल रहा है, और 3 दिन में उसका कितने जनरेशन हो जाएंगे जर्म्स के,
एंटीबायोटिक्स 1000 जनरेशन सर अबाउट। एंटीबायोटिक ले लेते हैं वो लोग। एंटीबायोटिक नहीं लेना ना, तभी वही तो सर। वो तो हमने कल देख ही लिया। जी इसीलिए। एंटीबायोटिक लेने से दिक्कत क्या होगी कि जर्म्स को मर जाएंगे, लेकिन उसकी जगह पे रेजिस्टेंस जर्म आ जाएंगे जो एंटीबायोटिक से भी नहीं जाएंगे, रेजिस्टेंट जर्म आ जाएंगे, टेम्पररी रिलीफ मिल जाएगी। मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था बड़े राइट सिंपल तरीके से। तो एंटीबायोटिक से टेम्पररी रिलीफ मिलेगा एट द कॉस्ट ऑफ getting more resistant bacteria, and to kill that resistant bacteria you have to take a higher dose of antibiotic next time, but subsequently antibiotic will stop working. So that is not a solution. You have to starve the germ by not giving it a food. उनका food तो plate 2 ही है, right? उसी को हटा दिया 3 दिन, सिर्फ 3 दिन, right? थैंक यू। सर मंथली प्रॉब्लम लेती है, जैसे कम टाइम में मंथ आ जाता है और लॉन्ग टाइम तक चलता है, 8-10 दिन चलता है जैसे। हाँ, ये एक ना वुमेन्स की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ना। मैंने कल आपको याद होगा मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया भी था थ्योरेटिकली, ऑस्ट्रोजन याद आ रहा है आपको, एक स्लाइड था इसका। और आज का इसमें करना क्या है, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन है। मैंने जो 61 डिजीज के मैंने बनाया उसमें से ये भी एक पार्ट है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, इरेगुलर पीरियड्स, पेनफुल पीरियड्स, है ना। तो ये भी इसका एक पार्ट है, ठीक है ना, एक अच्छा खासा पार्ट है। तो उसमें क्या करना है, टाइम तो लगता है करीब 1 से 3 महीने के बीच में टू रिकवर, गेट बैक, राइट। तो वो कब 1 महीना लगेगा, कब 3 महीने लगेगा, ये सारे सवालों के लिए ये पार्ट है। तो आज शाम को आपको मिल जाएगा वो। नमस्कार सर, एक रिक्वेस्ट है सर, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और अभी इन दिनों में कॉन्स्टिपेशन के बहुत ज़्यादा पेशेंट है सर। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सर आपके लेक्चर्स में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल ये ऐड करते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन के ऊपर भी आप ज़रूर थोड़ा बोलिए, तो उन लोगों को आपके स्पीच के माध्यम से हम लोग बता सकें। देखिए कॉन्स्टिपेशन का मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात, जैसे ही आप DIP डाइट स्टार्ट करेंगे, विद इन द फर्स्ट 3 days to 7 days कॉन्स्टिपेशन विल वैनिश फॉर 90% ऑफ द पेशेंट। एंड स्विच ऑफ कर लीजिए सब लोग। 90% पेशेंट का तो वैनिश हो जाएगा, 10% पेशेंट ऐसे हैं नहीं जाएगा कॉन्स्टिपेशन। तो उसके लिए सोल्यूशन ये है कि सुबह अलॉन्ग विद द DIP डाइट जो फॉलो कर रहे हैं, खाली पेट में अगर आंवले का जूस पिएंगे, आंवले का वो नहीं जो पैक्ड होता है बाबा रामदेव वाला, अगर तो ताज़ा आंवला मिल रहा है उसको कूट के 100 ml जूस बनाएंगे और उसको पिएंगे, सो द कॉन्स्टिपेशन वो खुल जाएगा। इट विल टेक 2 or 3 days, राइट। वेरी सिंपल। मैंने नहीं पाउडर ना लेके तो अच्छा है, पाउडर ना ही लें तो क्या करें, सिट्रस जूस ले लें, मौसमी का जूस ले लें या फिर ऑरेंज का जूस ले लें, एनीमा से भी हो सकता है। मैंने सब ऐसा है ना कि एनीमा से भी हो सकता है, लेकिन क्या है कि मैं वो वाले सोल्यूशन बता रहा हूँ जो कोई भी कभी भी कहीं भी बिना किसी उसके कर सकता है। सोल्यूशन तो बहुत सारे हैं इसके, लेकिन जो सिंपलेस्ट वाले और जो फास्ट तरीके से काम करेगा उसको मैं बता रहा हूँ। इन योर चांस या मैंने आपसे सब कल पूछ लिया था, आज मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मैं सुबह मेथी का पानी लेता हूँ, लेना चाहिए या नहीं? हाँ लेते रहिए कोई और जूस में हल्दी अदरक वगैरह डाल सकते हैं? ना डालने तो अच्छा है, अलग से ले लीजिए अदरक। डॉक्टर साहब नमस्ते। और मेरे डॉक्टर्स कहते हैं मैं डायबिटिक हूँ, मैं नहीं मानती मैं डायबिटिक हूँ। और ये मेरे घर में और मेरे परिवार में इतनी ज़्यादा चल रही थी कि मैं डॉक्टर पास नहीं जाती, मैं दवाई नहीं खाती। मगर कल आपसे जो मैंने सुना उससे मेरा इतना मनोबल बढ़ा है कि हैविंग हाई ब्लड शुगर लेवल इज़ बैड बट लोअरिंग इट विद मेडिसिन इज़ वर्स। दैट मैसेज हैज़ हेल्प मी सो मच, आई एम रियली थैंकफुल फॉर इट। और एक बात ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, मेरे परिवार ने पूरी कोशिश की कि मैं दवाइयाँ खाऊँ, पिल का ये ला के दिया, मैंने एक में दालचीनी रखी है, एक में लौंग रखी है, एक में इलायची रखी है, एक में सौंफ रखी है। We all know for diabetic patients, all I can say is we all know our body. हमें अपना समझ आ जाता है हमारा ब्लड शुगर कब बढ़ रहा है, तो चलते चलते दालचीनी डालने में बहुत मदद मिलती है। Thank you so much. Thank you. Sir, I was diabetic since 2009. Yes. And 2013 I was diagnosed as BP patient. In 2018 I think February I went to some hospital. They did an angiogram and they have put 3 stents. And they started giving me some tablets. Later I thought I am using so many tablets. After somehow I could find one of your videos. After going through those videos and again going through some more videos, I understood that what doctor did with me was a fraud on me. So
So I decided to discontinue all the medicines. I discontinued and started DAP diet. So I am this diet only now. Okay. And now I discontinued all the tablets. I asked the doctor why you have given me that thinner also. What is the technology? You have put some stent. Anyway, blood was going smoothly from the stent before stent also. Now that when it is you have put stent, why blood has to be thinned again? So for this he had no answer. So I said, okay, when they don't have answer, I will find my answer through your videos. So I am on your medicines, this diet only. So, but later in third month, I found that suddenly my sugar levels have increased. Of course, I contacted your office and they have given me, suggested me some other precautionary diet. So now my sugar levels are 184 and 179 only. Okay. That's good. Improvement is there. But my question is,